अब रहने भी दे बहू। आज की मेरी कहानी के पात्र हैं रजनी और रमन। रजनी और रमन के बीच आज सुबह से ही एक शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध का कारण है रमन के पिताजी, क्योंकि आज सुबह अचानक ही फ़ोन करके उन्होंने तुरंत दोनों को अपने घर बुलाया, यानी रजनी के ससुराल। रजनी के साथ ही रमन का भी मन नहीं था गांव जाने का, परंतु पिताजी के आदेश को टाल नहीं सकते थे। इसीलिए रजनी और रमन को अनमने मन से वहां जाने की तैयारी करनी पड़ी। तैयार होकर घर का काम निपटा करके दोनों गांव की ओर निकल पड़े। पूरे रास्ते यही सोचते रहे कि अचानक ही पिताजी ने क्यों बुला लिया होगा। आज तो छुट्टी का दिन था और उनका पहले से ही अपने फ्रेंड सर्किल के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम था, जो पिताजी के आदेश के कारण खराब हो गया। दोनों में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इन्हीं बातों को सोचते रजनी व रमन अपने गांव तक पहुंच गए। जैसे ही गांव पहुंचे, रमाकांत जी यानी रमन के पिताजी, जो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्होंने चाय पानी के बाद तुरंत दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाया व सावित्री जी, जो रमन की मां थी, को भी साथ लेकर कहीं निकल पड़े। अब रमन और रजनी दोनों का मन बहुत ही उत्सुक था, यह जानने के लिए कि आखिर अचानक हम चारों जने कहाँ जा रहे। परंतु रमाकांत जी ने इसका खुलासा नहीं करा और आधे घंटे बाद एक जगह पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे तो दूर दूर तक आम के बाग लगे हुए थे। रजनी, रमन और सावित्री तीनों जने गाड़ी से उतरे और देखा कि आखिर रमाकांत जी बाग में क्यों लेकर आ गए हैं। रमाकांत जी ने उन तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो रजनी और रमन, यह आम के बाग कैसे लग रहे हैं। तो रजनी और रमन एक साथ बोल पड़े, पिताजी यह तो बहुत ही सुंदर आम के बाग है, और इतने हरे भरे बड़े बाग आखिर किसके हैं। मुस्कुराते हुए शांत स्वभाव के रमाकांत जी ने जवाब दिया, बेटा आज से तुम दोनों के हैं। एकाएक तुम दोनों के। अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, परंतु दोबारा रमाकांत जी ने कहा, हाँ, मैं स्वीकृति देते हुए जब बोला कि हाँ यह तुम्हारे ही हैं, तो दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। आखिर होता भी क्यों नहीं, इतने हरे भरे बाग के मालिक जो बन गए थे। रमन ने पिताजी से कहा, आखिर अचानक से यह बाग खरीदने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया। इस बात पर सावित्री और रमाकांत जी दोनों मुस्कुराते हुए बोले, एक बार रजनी ने कहा था कि उसकी बचपन से ख्वाहिश रही है कि उसके खूब बड़े बड़े आम के बाग हों, और तब से ही हम दोनों ने सोच रखा था कि जब भी तुम्हारी शादी की 10वीं सालगिरह आएगी, हम तुम्हें यह उपहार स्वरूप देंगे। बस तभी से यह प्लानिंग चल रही थी और आज साकार भी हो गई। यह बात सुन रजनी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सास ससुर के पैर छुए। सासू जी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आखिर रोती भी क्यों ना, क्योंकि सिर्फ मित्रों के साथ घूमने के प्रोग्राम रद्द होने के कारण पूरे रास्ते भर वह सास ससुर के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलती आई और उनको कोसती रही, परंतु उसको रत्ती भर भी यह एहसास नहीं था कि आखिर उसके सास ससुर ने उसको क्यों बुलाया होगा। और जब यहाँ आकर के पता चला कि उन्होंने उसको क्यों बुलाया था, तो उसको बहुत अफसोस हुआ। दूसरी ओर खुशी का ठिकाना नहीं था कि जो उसकी बचपन की ख्वाहिश उसके माता पिता व शादी के बाद उसका पति पूरी नहीं कर पाया, वह उसके सास ससुर ने अचानक से ही पूरी कर दी, वह भी उसके बिना कहे ही। यह सोचते हुए रजनी ने एक बार और सास ससुर के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। फूट फूट के रोती हुई रजनी को सावित्री जी ने कहा, बहू अब बस कर और ख्वाहिश पूरी होने का मजा ले। आज से तू इस पूरे बाग की मालकिन है। इतने बड़े बाग की मालकिन बनी खुश रजनी ने पूरे बाग का मुआयना किया और सास ससुर और पति के साथ बहुत सारी सुंदर सुंदर सेल्फी ली। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में बहुत सी सारी ख्वाहिशें होती हैं, जिन्हें किन्हीं परिस्थितियों के कारण हम पूर्ण नहीं कर पाते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से उन ख्वाहिशों को पूर्ण कर देता है तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और ऐसा ही कुछ आज रजनी के साथ हुआ। धन्यवाद।